नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत विचार। मैं हूं आशुतोष शर्मा। मुरादाबाद की मनीषा ने अपनी विलिंग पावर से कोरोना वायरस को मात दी है। उनकी चौथी बार भी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। देखिए मनीष तिवारी की यह रिपोर्ट। मुरादाबाद की मनीषा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उन्हें पता चला कि उनकी चौथी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। जब उन्हें यह खबर दी गई तो उनके चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। उनके घर पर उत्सव जैसा माहौल बन गया। स्वास्थ्य विभाग भी इसे अपनी बड़ी उपलब्धि मान रहा है। मुंडा पांडे की रहने वाली 19 साल की मनीषा शुक्ला कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान की ध्योती हैं। वह फ्रांस में बेकरी की स्नातक की छात्रा हैं। फ्रांस में कोरोना प्रकोप बढ़ने पर मनीषा 15 मार्च को स्वदेश लौटी थी। दिल्ली में स्क्रीनिंग के बाद 17 मार्च की रात वो मुंडा पांडे आईं। घर आते ही उन्होंने समझदारी दिखाते हुए खुद को क्वारंटाइन कर लिया था। वह घर के किसी भी सदस्य से नहीं मिल रही थी। स्वास्थ्य विभाग को स्वतः ही जानकारी दे दी। 19 मार्च को उन्हें जिला अस्पताल लाया गया। कोरोना संक्रमण के लक्षण होने पर उन्हें आइसोलेट कर लिया गया। पखवाड़े पर आइसोलेट होने के बाद 29 मार्च को दूसरा नमूना लिया गया तो उनकी रिपोर्ट से भी सभी घबरा गए। रिपोर्ट में कोरोना संक्रमण मिला था। उसके 3 दिन बाद तीसरा नमूना भी लिया गया। इस रिपोर्ट ने राहत भरी खबर दी। हालांकि नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद भी मनीषा को एक और परीक्षा देनी थी। 2 दिन बाद फिर नमूना लिया गया और शुक्रवार की सुबह आई इस रिपोर्ट ने मनीषा को आज़ाद कर दिया। कोरोना से जंग जीतने के बाद उन्होंने खुशी जताई। उनका कहना है कि उन्हें सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि वह अपनी मां से मिल सकेंगी। उन्होंने बताया कि कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है। अपनी सेहत का ख्याल रखो और सोशल डिस्टेंस रखकर इसे वायरस का दम तोड़ा जा सकता है। मैं मुरादाबाद में एक पेशेंट था जिसे आपने आज विदाई की है। क्या हिस्ट्री रही थी, वो कितना दिन रही थी? आज हमारा पूरा स्टाफ और हम बहुत खुश हैं क्योंकि इस मरीज को हम लोगों ने एक पॉजिटिव मरीज को यहाँ अपने संरक्षण में हमारे डॉक्टर्स ने, स्टाफ नर्सेस, पैरामेडिकल, 4th क्लास सब ने बहुत ही जी जान से इसकी सेवा करी। और इसका एक सैंपल करीब 3 दिन पहले पॉजिटिव आया और नेगेटिव आया, पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ और दूसरा हमें आज मिला है। तो आज इसको हमने सब डिस्चार्ज स्लिप और सारी दवाएं जो इसे आगे वो ताकत की इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए खानी है वो सब देते हुए इसको विदा किया है। और मरीज का जो उद्गार थे वो तो आपने भी सुने ही। हम सबके परिवार की तरह ही मरीज हो गई थी और बहुत अच्छे से हमारे सब लोगों ने केयर करी। मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ। मैम, इनकी क्या डाइट रही थी और किस तरीके की दवा इनको देगी ताकि इम्यूनिटी पावर इनकी कमज़ोर ना हो, थोड़ा इस बारे में बताइए। इनको जिंक दिया गया, विटामिन सी दिया गया, बी कॉम्प्लेक्स दिया गया। इसके अलावा जो हमारा पूरा प्रोटोकॉल है दवाओं का, 3 तरह की दवाएँ वो हमने दी इनको। और खाने में डेली इनको 2 संतरे, 2 केले फ्रूट्स में दिए गए। उसके अलावा दूध दिया गया और सुबह शाम 2 टाइम भरपूर खाना दिया गया। और इसके अलावा हमारे डॉक्टर्स ने थोड़ा बहुत इनको एक्सरसाइज भी बताई लंग की, थोड़ा जिससे कि इनकी लंग्स हेल्दी रहें। तो कुल मिलाकर हमारे लोगों ने भी बहुत मेहनत करी और पेशेंट भी बहुत कोऑपरेटिव था। उसने भी बहुत अच्छे से जो हमने कहा सबको बहुत अच्छे से सुना। क्योंकि इतने लंबे समय तक एक कमरे में 23 दिन रहना आइसोलेशन में आसान नहीं है। पर कभी भी हमारे मरीज़ ने कोई ऐसा उकताहट का या ऐसा कोई चिन्ह नहीं दिखाया। तो ये मरीज़ का कोऑपरेशन भी बहुत रहा और हमारे पूरे स्टाफ का भी बहुत मेहनत रही इसमें। और हम सब बहुत आज खुश हैं कि मरीज़ पॉजिटिव से नेगेटिव होके और स्वस्थ हालत में यहाँ से विदा हुआ। मैम, ये आइसोलेट से अभी घर जा रही हैं। मौसम भी पहली बार काफ़ी दिनों बाद इस मौसम में आएंगी। कुछ हो सकता है इनकी हेल्थ में प्रॉब्लम आ जाए, जैसे खांसी, जुकाम, बुखार? इन्हें सब कुछ एडवाइस कर दिया गया है। 14 दिन अभी घर में भी ये आइसोलेशन में, होम क्वारंटाइन में रहेंगी और दवाएं भी दे दी गई हैं। खाने के बारे में भी बताया है, सब बताया है।